वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 14 जून 2022। 14 जून 2022 के जितने भी पॉडकास्ट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये क्वालिफाई किया गया है भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का ये टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से लेकर 23 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराया है। भारत 2021 की रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा था। हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो वे बने हैं गुरु नायडू संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गुरु नायडू संपत्ति ने मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं। 16 वर्षीय ने लड़कों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 230 किलोग्राम भार उठाकर पदक का दावा किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वे नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में अमनदीप गिल को नियुक्त किया है। अमनदीप गिल इंस्टीट्यूट मिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही वे 2 वर्ष 2016 में से लेकर 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीयकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी थे। हमारा देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पहली बार हिंदी भाषा को लेकर करते हुए बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया था। संकल्प में पहली बार बांग्ला उर्दू का भी उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है RBL बैंक के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने आर सुब्रमण्यम को RBL बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल तक के लिए RBL में नियुक्त किया गया है और वे सरकारी इंडियन ओवरसीज के बैंक और बैंक के पूर्व प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्य निर्देशक भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों के लिए बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए किसके साथ TOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं फ्लिपकार्ट के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना ने अपनी पहल फ्लेवर्ड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड के तहत बाजार में पहुंच बढ़ाने और किसानों और जमीनी स्तर के संगठनों को बढ़ावा देने की मदद करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते की शर्तें यानी TOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के 2022 के 9वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इस शहर ने की है लॉस एंजलिस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के अधिकारित लोगो और शुभंकर को थंबी नाम से लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई में FID शतरंज ओलंपियाड के लिए शुभंकर थंबी नाम के लोगो का अनावरण किया है। तमिल में थंबी का मतलब होता है छोटा भाई। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होगा वो 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चेन्नई के पास मामल्लापुरम में आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन में 186 देशों के 2000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा दल इस संस्करण में खेल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जैसे कि बता दिए गए हैं कि MK स्टालिन हैं और इसकी राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल हैं RN रवि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और इसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो वह देश है थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा क्योंकि हाल ही में वहां की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग करना अभी भी वर्जित है। थाईलैंड का भांग, गांजा और कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर एक पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड जो कि मादक पदार्थों ड्रग्स से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
दूरदर्शन समाचार के महानिर्देशक का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वह है मयंक कुमार अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूरदर्शन समाचार के महानिर्देशक मयंक कुमार अग्रवाल को हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है, जिन्होंने 5 साल तक राज्य के प्रसारक के सीईओ के रूप में काम किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।